ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशन डाला हूं जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए। बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है? बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले से, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है।